जय भीम साथियों। जब हिंदू धर्म था तो फिर सनातन बनाने की जरूरत क्या थी? अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हिंदू धर्म क्या था, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब देश आजाद हुआ तो उस समय में ब्राह्मण नामक कौम को अपना वर्चस्व स्थापित करके रखना था। तो उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक नकली धर्म की जरूरत पड़ी, जिसका नाम रखा गया हिंदू धर्म। क्या है ये हिंदू धर्म? हिंदू का मतलब क्या है? कौन है हिंदू? हिंदू का मतलब है काला गुलाम। यानी कि जो अपने आप को हिंदू कहता है उसके लिए एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है, एक मनोवैज्ञानिक तौर पे वो काला गुलाम हो जाता है। अब इसी को एक धर्म का रूप दिया गया। वो धर्म क्या था? बुद्ध की जगह शिव बनाया गया। बुद्ध की जगह शिव क्यों बनाया? बुद्ध को असल में एक फिलॉसफिकल आउटलुक दिया गया कि बुद्ध एक फिलॉसफी है, जबकि बुद्ध इस सब के बियॉन्ड बहुत कुछ है। बुद्ध इज अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया। बुद्ध इज अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। मनोवैज्ञानिक तौर पे बुद्ध से बुद्धिमान इस धरती पे कोई नहीं हो सकता, जिसे अपनी बॉडी की हर साइंस का पता हो, जिसने अपने ब्रेन से अपनी बॉडी के हर केमिकल एक्शन, रिएक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी के हर एक माइन्यूटेस्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व किया हुआ हो ब्रेन से, और जो कनेक्टेड हो नेचर के साथ, दैट इज बुद्ध। बुद्ध एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, या कहें ही इज मोर देन अ ह्यूमन बीइंग। और बुद्ध को छुपाकर एक नकली लंपट सा शिव ब्राह्मण ने खड़ा किया। क्यों? ये नकली धर्म क्यों खड़ा किया? और जब ये नकली धर्म था तो फिर एक और नया सनातन धर्म क्यों बनाया? उस समय में लोगों के मन को भटकाना था, उन्हें गुलाम बनाना था। तो साइकोलॉजिकली एक नकली धर्म पैदा किया गया, जिसमें बुद्ध के स्तूपों को शिव का लिंग बताकर शिव पार्वती की नकली कहानी बनाकर प्रचलित की, और लोगों के मन में डाला गया कि जो भगवान होता है उसके लिंग की पूजा करनी चाहिए। अब आप अपनी बुद्धि को नहीं पूजोगे, आप अपनी बुद्धि की प्रखरता को नहीं समझोगे। मन को मोड़ दिया गया वासना की तरफ, और जिसका भी मन वासना में फंसा होता है वो बुद्धि की प्रखरता को नहीं समझ सकता, बुद्ध को नहीं समझ सकता वो।
अपनी बुद्धि की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं क्लियर कर सकता। इसलिए बुद्ध को छिपाया गया। उसके बाद आता है नंबर कि जब हिंदू धर्म था तो सनातन बनाने की क्या जरूरत थी? असल में सरदार मनमोहन सिंह के समय में हिंदू धर्म पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और उस सरकार में उस पर जो वादी था वो जीत चुका था और हिंदू को सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश करके ये बोला कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू सिर्फ एक तरीका है जीवन जीने का, यानी वर्ण व्यवस्था का। अब जीवन जीने का तरीका हिंदू है, मतलब हिंदू धर्म खत्म हो गया। तो अब हिंदू धर्म जब खत्म हो गया तो अभी इनके देवी देवता भी खत्म हो गए। अब इनको कैसे बचाएंगे ये? और अगर ये खत्म हो गए तो ब्राह्मण खत्म हो गया, क्योंकि धर्म के नाम पे तो वो टिका हुआ है, नकली धर्म के नाम पर। तो इन्होंने बनाया सनातन धर्म। सनातन में इन्होंने कहा कि प्रकृति में बहुत सदियों से बहुत सारे धर्म चलते चले आ रहे हैं, उन्हीं में प्राचीनतम सनातन है। अब ये सड़े भुस्से से, नकली टुच्चे से देवी देवता बना रखे हैं इन्होंने और इन सब को मंदिरों में पुजवा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। और वो लोग फंसे हुए हैं, वो उन्हीं को भगवान मान के पूज रहे हैं, जबकि भगवान तो बुद्ध थे। भग्न अवस्था सिर्फ बुद्ध ने प्राप्त की है, एक बुद्ध ने नहीं, सैकड़ों बुद्धों ने। हमारे देश में बहुत से बुद्ध पैदा हुए हैं, तो हम दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम है। इस देश की मूल निवासी कौम दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम है। हमने दुनिया को सबसे पहले विश्वविद्यालय दिए। तो अब इतने बुद्धिमान लोगों से ब्राह्मण तो नहीं जीत सकता, तो उसने दिमाग लगाया नकली धर्म बनाकर लोगों के मन को कंफ्यूज करना साइकोलॉजिकली और उनको मन को उनके बांधना। इन देवी देवताओं को बनाने के लिए फिर सनातन धर्म की पृष्ठभूमि रखी गई और आनन फानन में एकदम से नकली उल्टी सीधी चीजें लाकर किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रमुख बना के इन्होंने प्रचार इस तरह से किया कि जैसे नकली देवी देवताओं को पुजवा दिया, वैसे ही इन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। अब इनको डर है कि लोग बुद्ध के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, बुद्धिमान होते जा रहे हैं। तो अब ये सनातन को बचाए कैसे? लेकिन सनातन तो बचने वाला नहीं है इनका, क्योंकि जैसे इन्होंने सनातन बनाया उसका सड़ा तन असर ब्राह्मणों की मानसिक अपंगता पर होने शुरू हो गया। ब्राह्मण धीरे धीरे करके मारने लगे, क्योंकि झूठ पर बनाया गया पूरा धर्म है और झूठ का इफेक्ट बहुत विपरीत होता है। और हमारे देश के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इनके नकली धर्म की वजह से हमारे लोग भी बहुत शातिर होने लगे थे और उससे बचना इनके लिए नामुमकिन है। बौद्धों से बच सकते हैं, लेकिन
शातिर लोगों